हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 में, जिसका हम लोग यहाँ पे करेंगे 1.1। ठीक है, लेकिन 1.1 करने से पहले हम लोग डिफरेंशिएशन क्या होता है वो समझेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है उसको समझेंगे। उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उनका कैसे डिफरेंशिएट करना होता है वो सब सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन में हम करते क्या है, समझो अगर यहाँ पे मैं ऐसे कर मैं यहाँ पे समझो फंक्शन है पूरा मेरा यहाँ से आता है, तो इसके हम लोग टुकड़े करते हैं, पार्ट्स को ना डिफरेंस मतलब अलग अलग करते हैं। तो इसको करते हैं, जो करते हैं हम लोग इसको कहते हैं डिफरेंशिएट करना। क्या कहते हैं इसको? डिफरेंशिएट। मतलब इस पूरे फंक्शन को, जो ये पूरा फंक्शन है, इसको अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट करना ही इसको कहते हैं डिफरेंशिएट करना। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल भी बताऊं तो आप लोग ने शक्कर सभी ने खाया होगा, शुगर है ना। तो वो किससे बनता है? वो शुगर केन से बनता है। तो यहां पे समझ सकते हो कि आपका जो शुगर केन है वो फंक्शन है, और जो शुगर आप खाते हो वो उसका डेरिवेटिव, उसका डिराइव है। डिराइव करना मतलब क्या कि एक चीज में से दूसरी चीज को निकालना। ठीक है, उसको ही डिराइव करना बोलते हैं। लेकिन यहां पे हम जो सीखने वाले हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शंस होंगे जो फिक्स फंक्शन होंगे, उसको ही हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर फिक्स फंक्शन में यहाँ पे मैं अगर बताऊं मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा, ठीक है, और ये साइड में इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो f/x। फंक्शन अगर f ऑफ x है तो फंक्शन का डेरिवेटिव f/x। ठीक है, समझो जो पहला हमारा होगा वो होगा कांस्टेंट k। मतलब क्या, अगर कोई भी समझो नंबर है और आपको उस नंबर का डेरिवेटिव निकालना है, तो नंबर का जो डेरिवेटिव होता है हमेशा जीरो होता है। क्या होता है वो? जीरो। समझो जैसे कि यहाँ पे अगर y इक्वल टू 80 ऐसे एक फंक्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये एक नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझो सेकेंड वाला यहाँ पे अगर x होगा, ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होगा? वन। क्या होगा? वन। इसके बाद में थर्ड, अगर समझो आपका कोई एक फंक्शन है वो x रेस टू n है, तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा, इसका डेरिवेटिव होगा n x n माइनस वन। ठीक है, n x n माइनस वन। समझो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिया x रेस टू फोर, यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालोगे? ये देखो यहाँ पे x है, इसके पावर में एक नंबर है, नंबर मतलब क्या हो गया? वो n हो गया, तो n पहले आ जाएगा, फोर पहले आ जाएगा, फिर x, फिर फोर माइनस वन, फोर ऐसे रहेगा, x, फिर फोर माइनस वन क्या हो जाएगा? थ्री। मतलब x रेस टू फोर, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4x क्यूब। ठीक है, समझो सेम अगर एक और यहाँ पे है, अगर आपको आता है रूट एक्स, कि कोई भी अगर फंक्शन है वो अगर रूट के अंदर है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2√x। क्या होगा? 1/2√x। अब समझो इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। समझो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो क्या इस जो है ये, अगर ये फंक्शन आपको ऐसा दिखेगा रूट में, तो क्या इस तरीके से भी कर सकते हैं? क्या उसको कर सकते हैं? कैसे? देखो जरा यहाँ पे, समझो अगर मैंने यहाँ पे रूट एक्स लिखा है, ठीक है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स के पावर में 1/2, एक्स के पावर में 1/2। अब देखो ये सेम जैसा हमने पहले किया था एक्स रेस टू एन वाला, सेम वैसे हो गया यहाँ पे। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? देखो एक्स रेस टू एन, एन पहले आ जाएगा, ओके, एन पहले लिख दिया, फिर एक्स एन माइनस वन, मतलब 1/2 - 1, 1/2 ऐसे रहेगा एक्स। अगर 1/2 में से माइनस वन करेंगे तो -1/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये पावर नेगेटिव एक्स का, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, नीचे तो पॉजिटिव हो गया।
अब x के पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट x। क्या होता है, रूट x। तो देखा कैसे फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। ठीक है गाइस, तो हमारा नेक्स्ट अभी क्या देखो यहाँ पे log x। log x का डायरेक्ट होता है 1/x, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद में नंबर 6 वो होता है e रेस टू x। अगर समझो कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर है e रेस टू x है, तो इसका डेरिवेटिव सेम e रेस टू x होगा। ठीक है, नंबर 7 समझो अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a रेस टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a रेस टू x इंटू लॉग a। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी के सभी आपको याद करना है, क्योंकि जो भी आपको डेरिवेटिव निकालना रहेगा वो इस फंक्शन से ही निकालना रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, नंबर 8। अभी हम लोग जो करने वाले, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से करेंगे कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर आता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो यहाँ पे करने वाले हैं। समझो, जैसे कि पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, साइन एक्स, उसके बाद में होता है कॉस एक्स। ठीक है, उसके बाद में होता है कॉस के बाद में tan x। ठीक है, और tan के बाद में होता है cot x। ठीक है, उसके बाद में cot x के बाद में क्या होगा, यहाँ पे cot के बाद में आता है sec x, और लास्ट वाला जो है वो cosec x। ठीक है, इन सभी का आपको याद करना है। ठीक है, अब तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। याद करना है, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x, cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद करना है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर वो c से स्टार्ट होगा तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो cos है, cos का माइनस है, यहाँ पे sin x होता है लेकिन माइनस है तो माइनस sin x, cot का क्या है, माइनस cosec स्क्वायर x, एंड cosec का क्या है, माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, यहाँ पे 6 ये, इसके पहले 7, टोटल 13 मैंने अभी आपको लिखा है। यहाँ पे जो फंक्शंस है, अगर वो फिक्स फंक्शन अगर आता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको लिख लो पहले। ठीक है गाइस, तो हमारा अभी बेसिक्स चालू है। यहाँ पे बेसिक्स में हमने इसके पहले फंक्शन देखे और उन फंक्शंस का क्या डेरिवेटिव होता है वो हमने देखा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव के लिए क्या रूल्स है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, समझो अगर आपका कोई यहाँ पे फंक्शन है y इक्वल टू u प्लस माइनस v, मतलब दो फंक्शन एक साथ में है और या तो बीच में प्लस होगा या फिर अगर माइनस होगा, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, y तो dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू ये जो u है इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, फिर आपको सिंपली सिर्फ v का डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, और जहां पे जो फंक्शन है उसका वैसे डेरिवेटिव आपको निकालना है। इसके बाद में सेकेंड, समझो अगर कोई फंक्शन है दो, ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई है मतलब u इंटू वी, मतलब दो फंक्शन एक साथ में है लेकिन बीच में ना प्लस है ना माइनस है, क्या है, मल्टीप्लाई अगर रहेगा, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो dy बाई dx होगा, समझो जो u है आपको पहले इसको ऐसे रखना है, फिर v को डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, प्लस फिर v को ऐसे रखना है यहाँ पे, फिर इसके बाद में u का आपको डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अगर u इंटू v रहा तो उसके लिए समझो यह फॉर्मूला एक तरीके से होता है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब इसमें आप चाहो तो पहले v को रखो, पहले u का डेरिवेटिव निकालो, फिर u का रखो, फिर v का डेरिवेटिव निकालो। तो इसके पहले भी प्लस है, इसके पहले भी प्लस है, तो इंटरचेंज कर सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट
समझो अगर y इक्वल टू करके कोई फंक्शन है और अगर वो डिवाइड में है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें जो dy बाई dx होगा, ठीक है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में v होगा उसका स्क्वायर नीचे हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है, फिर ऊपर होगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड में आता है तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो y इक्वल टू k इंटू एक्स है, तो इसको कैसे करेंगे? dy बाई dx कैसे निकालेंगे? देखो अगर कोई भी फंक्शन के साथ में अगर कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को हमें कॉमन लेना है और बचे जो फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इस k को मैं ऐसे यहां पे रखूंगा और जो यहाँ पे x है, या समझो अगर यहाँ पे कोई फंक्शन u है तो इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, ठीक है। ये बेसिक रूल्स है कि डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। अगर प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। अगर दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है तो यूवी रूल कहते हैं उसे, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये लगाएंगे। इसके बाद में अगर दो फंक्शन डिवाइड में है, मतलब u अपन v अगर है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। अगर किसी फंक्शन के साथ में, ठीक है, कोई वेरिएबल मतलब कोई नंबर कांस्टेंट नंबर साथ में है तो उसको एज इट इज को बाहर ले लेंगे और जो भी फंक्शन वहां पे रहेगा उसको सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये सभी रूल्स सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका और अपने नोट। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे 1.1 के पहले क्वेश्चन के पहले सब क्वेश्चंस पे, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ कि समझो कंपोजिट फंक्शंस के बारे में, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे कि समझो अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल में अगर आपको यहाँ पे बताऊं y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब तो सिंपल अगर आप देखो यहाँ पे तो आपने लॉग का पढ़ा है कि लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, लेकिन लॉग एक्स का यहाँ पे एक्स है क्या? यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्स होना चाहिए। तो x के प्लेस पे अगर कोई भी दूसरा फंक्शन होता है, हम लोग ने जो अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है फंक्शन में वहां पे हर जगह पे क्या है? x है, लेकिन अगर x के प्लेस पे छोड़ के दूसरा कोई भी अगर फंक्शन है तो उसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो सिंपल आपको जो यहाँ पे लॉग यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर जो कंपोजिट फंक्शन रहेगा आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है और उस डेरिवेटिव को इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे तो लॉग, और ये समझो ये पूरा x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन साइन एक्स इंटू फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। इसके किससे कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपको? एक्स क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 5। अब देखो अगर कोई भी नंबर है नंबर के पावर में, ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन है उसके पावर में अगर नंबर अगर गिवन है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है एक्स रेस टू एन। क्या होता है वो? एक्स रेस टू एन। तो यहाँ पे क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे करना चाहिए वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, ताकि आपका एक भी मार्क्स नहीं घटेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है लेट y इक्वल टू, जो यहाँ पे फंक्शन गिवन है उसको y इक्वल टू करके आपको लिखना है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 5, ठीक है। इसको मैंने यहां पे लिख दिया। इसके बाद में आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग, DI डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब तो मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यहाँ पे क्या x यहाँ पे गिवन है,
तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y क्या हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब अगर देखो यहाँ पे एक पूरा फंक्शन है और फंक्शन के पावर में नंबर है, तो समझो ये पूरा x है और ये n, तो x रेस टू n का फॉर्मूला यहाँ पे सबसे पहले लगेगा, और x रेस टू n क्या होता है n x n माइनस वन, एक्स के पावर में n माइनस वन, तो यहाँ पे n कितना है 5, यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर जो ब्रैकेट है इसको लिखना पड़ेगा एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, तो n माइनस वन, मतलब अगर 5 में से मैंने 1 को माइनस किया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इनटू, लेकिन ये पूरा x है क्या, ये नहीं, इसका वापस से डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे है तो उसका वापस से डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ करना है क्या, नहीं, ये ऐसे रहेगा 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 4 इंटू, अब देखो ये पूरा अलग फंक्शन है तो इसके लिए अलग ब्रैकेट, एक्स क्यूब मतलब एक्स रेस टू एन, तो एक्स रेस टू एन अगर इसके अंदर लगेगा तो 3 पहले आ जाएगा, फिर एक्स, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, यहाँ पे एक्स है मतलब वेरिएबल है, साथ में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऐसे लिखेंगे, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 1 यहाँ पे लिख दिया इंटू 1, अब ये जो 1 है इसके साथ में कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो ये कांस्टेंट चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये डेरिवेटिव 0 हो गया मतलब वो गायब हो गया। अब देखो फाइनल dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, कुछ इसमें और करना है हमको नहीं, तो ये 5 ऐसे रहेगा यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 4 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल dy बाई डी एक्स, और जो भी आपको आंसर आएगा उसे लास्ट में एक ब्रैकेट में करके लिख देना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। सबसे पहले आपको जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है उसे लिखना है लेट y इक्वल टू 2x पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स का पावर 4/3 माइनस 5, और इस पूरे का पावर यहाँ पे गिवन है 5/2, तो समझो ये पूरा क्या x है, ठीक है, और ये n है, एक्स रेस टू n यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, दो ये n है ये पहले आ जाएगा 5/2, फिर ये पूरा आएगा यहाँ पे क्योंकि ये x है 2x 3/2 माइनस 3x 4/3 माइनस 5, अब देखो 5/2 x रेस टू n, x रेस टू n क्या होता है n x n माइनस 1, ये पहले आ गया यहाँ पे, फिर इस पूरे को लिख दिया, अब इसके पावर में n माइनस 1 मतलब मुझे इसमें से 1 माइनस करना है, तो 5/2 माइनस 1 क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 2 3/2, तो ये पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, लेकिन ये पूरा x है क्या, ये नहीं, इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे इस पूरे का 2x 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5, ठीक है, इस पूरे वापस से डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पे, इसमें कुछ करना है क्या आपको, नहीं, ये ऐसे रहेगा 5/2 ऐसे रहेगा 2x 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5, और इसका पावर यहाँ पे क्या 3/2, ठीक है, अब दो यहाँ पे देखो ये अलग फंक्शन है पूरा तो उसके लिए अलग ब्रैकेट, ये 2 ऐसे रहेगा यहाँ पे, ठीक है, अब ये x रेस टू n हो रहा है यहाँ पे 2 कांस्टेंट ऐसे लिखा, ये x रेस टू n तो n पहले आ जाएगा मतलब 3/2, फिर x, अब दो अगर मैं 3/2 यहाँ पे समझो लिखा हुआ, ठीक है, अगर 3/2 में से -1 हम करेंगे
तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3/2, ये 3 - 2 हो जाएगा, फिर 1/2 बचेगा यहाँ पे। तो इसका पावर क्या हो गया 1/2, ठीक है। माइनस माइनस ये 3 ऐसे यहाँ पे रहेगा, ये तो यहाँ पे भी x⁻n, तो ये 4/3 आगे आ जाएगा पहले, ठीक है। फिर जो यहाँ पे x है, x के पावर में जो 4/3 है इसमें से -1 करना पड़ेगा, 4/3 -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 - 3, 3 × 3 हो जाएगा, और ये 3, तो 1/3 आ जाएगा। तो x का पावर क्या हो गया 1/3। और देखो यहाँ पे क्या है -5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और 0 को लिखना है क्या, नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो और भी कहीं कहीं आपको डेरिवेटिव दिख रहा है इसके अंदर, नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है, ठीक है। 5/2 ऐसे रहेगा यहाँ पे, 2x 3/2 माइनस 3x⁻⁴/3 -5, और उसका पावर क्या हो गया 3/2, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे सिर्फ क्या बचा 3 बचा, और x के पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है √x, क्या होता है वो √x। अब देखो 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या बचा 4, x के पावर में 1/3 का मतलब क्या होता है √x, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। अब देखो अगर आप चाहो तो इसको रूट में कन्वर्ट करो, इसको क्यूब रूट में कन्वर्ट करो, चलेगा। अगर आप नहीं करते हो इसको यही लिखते हो सेम सेम, तो भी आपका आंसर राइट है। ये हमारा क्या हो जाएगा dy/dx, और जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा उसे एक ऐसे ही बॉक्स में करके हाईलाइट कर देना। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही है, ठीक है। तो अच्छे से अपने नोटबुक में लिखना है, ओके डन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे जो यहाँ पे फंक्शन गिवन है वो रूट के अंदर यहाँ पे गिवन है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जैसे मैं कराऊंगा सिर्फ वो करते जाना है, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पे फंक्शन आपको गिवन है उसे लिखना है लेट y = √x² + 4x - 7। अब याद करो मैंने बेसिक्स में आपको जो फंक्शंस थ्योरम कुछ मैंने बताया था, फिक्स फंक्शन कि रूट में अगर कोई फंक्शन है, अगर समझो वो x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 √x, ठीक है। समझो रूट के अंदर जो पूरा फंक्शन है x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 √x। तो इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल, ये समझो पूरा x है, तो √x का 1/2 √x, x मतलब जो फंक्शन है वही, इसको हमने x कंसीडर किया ना, तो √x, x मतलब जो पूरा फंक्शन है वही यहां पे लिखना है, ठीक है। x² + 4x - 7 इंटू, लेकिन ये पूरा x है क्या, ये नहीं, कंपोजिट फंक्शन है ये, इसका वापस से डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² + 4x - 7, ठीक है। अब देखो यहां पे इसमें कुछ करना है क्या, नहीं, ये ऐसे रहेगा 1/2 √x² + 4x - 7। तो ये अलग पूरा फंक्शन है ना, तो इसके लिए अलग ब्रैकेट या इंटू करके लिखो या ब्रैकेट करके लिखो, चलेगा। तो x² का डेरिवेटिव 2x प्लस है, यहाँ पे प्लस हो गया, 4x का डेरिवेटिव 4, और -7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब x² का डेरिवेटिव 2x कैसे हुआ, x⁻n का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, 4 कांस्टेंट ऐसे यहाँ पे लिख दिया, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 4 × 1 4, ठीक है। अब दो इसमें कुछ कॉमन तुम्हें मिल रहा है क्या, इसमें 2 कॉमन है, अगर मैं 2 को मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे भी 2 है, 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा x + 2 / 2 √x² + 4x - 7, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल dy/dx क्या आ गया यहाँ पे x + 2 / √x² + 4x -
7। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फाइनल dy बाई dx। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फंक्शन से पहचानते जाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके डन। हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, फिर वो भी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको इसको लिखना है लेट y इक्वल टू, जो यहाँ पे फंक्शन है वो लिखना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर आपको इसको लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y क्या हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू। ठीक है, अब देखो ये पूरा फंक्शन रूट में है, सेम पिछले वाले के जैसे ही है। रूट में अगर कोई फंक्शन है समझो वो रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब जो पूरा फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, लेकिन ये पूरा एक्स है क्या, ये नहीं, इस पूरे का वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका वापस से डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये तो इसी सेम रहेगा 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इस पूरा दो फंक्शन यहाँ पे अलग अलग है तो इसके लिए अलग ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एक्स रेस टू n से प्लस प्लस इसके लिए प्लस। अब देखो ये वापस से रूट एक्स, रूट के अंदर फंक्शन है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब जो अंदर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, लेकिन ये एक्स है क्या ये अंदर, नहीं, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब देखो इसमें जो प्लस 1 है वो कांस्टेंट है वो, और कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो वो गायब हो गया, बचा गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, देखो यहाँ पे भी निकाला तो ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और कहीं पे आपको डेरिवेटिव दिख रहा है अभी नहीं, बस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिख देना। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब जो बचा सिर्फ उसको सिंप्लीफाई कर लिख देना। ठीक है, ऊपर क्या रहेगा 2x प्लस, तो यहाँ पे x आ जाएगा x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में ये यहां पे रहेगा 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया फाइनल dy बाई dx। कितना इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको जो बेसिक फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। कंपोजिट फंक्शन अगर रहेगा तो उसका आपको वापस से डेरिवेटिव निकालना है और उसको उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने इसके पहले जो मेन डेरिवेटिव निकाला है कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन गिवन था, लेकिन मैंने सिर्फ 4 ही किए हैं, 2 आप लोग उसको ट्राई करो। ठीक है, वो भी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ पे गिवन है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सिंपल इसको आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, लेट y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी आपको फंक्शन गिवन है, अगर y इक्वल टू गिवन है ठीक है, तो आपको उसको y इक्वल टू करके आपको लिखना चाहिए। फिर इससे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन हमेशा लिखनी है। y क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब तो ये cos है लेकिन यहाँ पे x होना चाहिए, कंपोजिट फंक्शन गिवन है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे पहला क्या cos है, सबसे पहले हम cos का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर जो अंदर फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ये cos और ये जो अंदर समझो ये पूरा x है। ठीक है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, x मतलब जो यहाँ पे एंगल है cos का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, ठीक है। यहां पे कुछ करना है क्या? नहीं, ये ऐसे रहेगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो ए स्क्वायर है साथ में वेरिएबल एक्स है क्या? नहीं, तो वो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, मतलब ये गायब हो गया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो फाइनल डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारा यहाँ पे? इसको आगे लिख लो, -2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बेसिक्स बताया कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उनका क्या डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव के क्या रूल्स होते हैं, और कंपोजिट फंक्शन अगर आता है तो उसे हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है वो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन भी सॉल्व किए, ठीक है। बाकी के जो भी सारे क्वेश्चन हैं हम लोग सभी के सभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।